नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो नवरात्रि से संबंधित ही है। आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो बीत गई, लेकिन क्योंकि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए हम आज इसकी बात, मुझे लगा कि इसकी बात करनी चाहिए, इसलिए मैं अपना वीडियो ये बना रहा हूँ आज नवरात्रि के ऊपर ही। एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैंने एक सतगुरु, आप सब लोग जानते होंगे सतगुरु बहुत ही एक बड़े फिलोसोफर और सेंट हैं, तो उनका वीडियो मैं देख रहा था, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि मुझे भी ये बात जो है अपने दर्शकों को, जो मुझे देखने वाले हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि, इसका लिटरल मीनिंग भी नवरातें ही है और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये नवरात्रि की क्या महत्ता है, ये क्यों आवश्यक है, इनमें ऐसी 5 चीज़ें जो हमें आवश्यक रूप से करनी चाहिए वो कौन सी हैं और उसकी क्या ज़रूरत होती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर माह में अमावस्या के बाद से दिनों की गिनती शुरू होती है और ये जो 9वां दिन होता है वो नवमी बोला जाता है। ये वर्ष के हर महीने में ये सेम अप्लाई होता है और ये जो 9 दिन होते हैं ये फेमिनाइन होते हैं, अर्थात जनाना या स्त्रैण, और जो 10वां दिन होता है उसे दशमी बोला जाता है। और पर्टिकुलर ये जो महीना जो शारदीय नवरात्र का समय होता है इसमें इसको दशहरा बोला जाता है। दशहरा अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप में मनाया जाता है। कहीं पे ये काली माता की पूजा होती है, कहीं पे यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है, और अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो ज़्यादातर जगह चामुंडी माता की पूजा होती है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन अंततः इसमें जो पूजा की जाती है वो शक्ति की पूजा ही की जाती है। मूलतः यह देवी की पूजा ही है। जो मनुष्य होता है वह भी फूल की भांति अपनी पूर्ण क्षमता में ही खिलता है, और जो 10वां दिन होता है उसमें मनुष्य पूरी तरीके से खिल जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। तो अब बात करते हैं जो 5 आवश्यक चीज़ें हैं उनकी। पहला होता है उपवास। बात करें उपवास की तो जब हम उपवास शुरू करते हैं 9 दिनों का, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये दिन जो होता है हम बहुत सचेत रहते हैं। हमें थोड़ी भूख लगती है लेकिन हम बहुत सचेत रहते हैं और धीरे धीरे जो होते हैं हम अत्यधिक सचेत हो जाते हैं, सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, और 9वें दिन तक आते आते, और अगर आप देखें तो 3-4 दिन के बाद से हमें पता ही नहीं लगता है कि ये कौन सी रात्रि चल रही है, और धीरे धीरे 9वां दिन पार हो जाए उसके बाद भी अगर ऐसा आवश्यक ना हो तो हम उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, और यह शरीर के शुद्धिकरण के लिए भी अति आवश्यक है कि हम उपवास करें। दूसरा पॉइंट है महोत्सव। तो ये जो 9 दिन होते हैं आप ये जीवन के महोत्सविक पहलू को देखते हैं। अगर आप जीवन को महोत्सव के रूप में लेते हैं तो आप जीवन के लिए गैर गंभीर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, आप अत्यधिक इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा सम्मिलित रहते हैं जीवन से। आजकल ज़्यादातर लोगों में क्या परेशानी है, अगर उन्हें लगता है कि इसमें ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो उसके लिए अत्यधिक सीरियस हो जाएंगे, डेड सीरियस, और अगर उन्हें लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कोई चीज़ जो वो करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, सम्मिलित ही नहीं होते हैं। यह मनुष्य की आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी हो चुकी है। मनुष्य को अपने जीवन में हर चीज़ को महत्वपूर्ण समझकर उसमें पूरी तरीके से शामिल होना चाहिए, यह अत्यधिक आवश्यक है। और अगर आप इसे सेलिब्रेशन के जैसे अप्रोच करेंगे तो आप कुछ भी मिस नहीं करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप हर चीज़ का अनुभव अपने जीवन में करते हैं जो कि अत्यधिक सुख देने वाला है। तीसरा होता है कुछ नया अध्ययन करना या नया सीखना। पूरे वर्ष की हर माह के पहले 9 दिन जो होते हैं वो अलग अलग देवी की पूजा की जाती है, और जो नवरात्रि के ये जो शारदीय नवरात्र आपने सुना होगा, तो इसे शारदीय नवरात्रि इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें माँ शारदा की पूजा की जाती है। इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि माँ शारदा जो है वो विद्या की देवी हैं। अन्य विभिन्न चीज़ें जो मानव कर सकता है उसमें अध्ययन एक सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि मनुष्य को विद्या प्राप्त करने में अत्यंत सहयोगी होता है। मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, धन, बल और बहुत कुछ जीत सकता है, लेकिन जो अध्ययन है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं तो अगर पशु भी तो है, उसको भी तो, वो भी तो बलशाली होते हैं। जैसे आप शेर की बात करें, प्राइड होता है उनका, शेर का जो झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं, और उसमें जो मेन होता है वो राजा होता है उनका,
और उसका क्या काम होता है, वो अपने पूरे टेरिटरी जो उसकी होती है उसकी देखभाल करना होता है। तो वो भी तो शक्तिशाली है, तभी तो वो इतनी बड़ी टेरिटरी संभाल रहा है और लोगों को अपने अंदर संरक्षक दिए हुए है। तो उसके पास भी शक्ति है, वो भी जीता है तभी वहाँ तक पहुँचा है, कुछ तो जीता होगा। लेकिन ये जो विद्या है या जो अध्ययन है, ये जानवरों के पास नहीं है, केवल इंसानों के पास। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इसीलिए बोला जाता है। तो ये नवरात्रि माँ शारदा का है, कुछ नया सीखने का है और ये अद्वितीय है, यूनिक है। ये प्राइड मोमेंट है किसी भी मनुष्य के जीवन में और हमें कुछ नया अध्ययन करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। चौथा, देवी के तीनों रूपों की पूजा करना। नवरात्रि के 9 दिन देवियों के माने जाते हैं। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती को इन देवियों के तीनों आयामों का प्रतीक माना जाता है और हम इन तीनों रूपों की उपासना ही करते हैं। ये तीनों अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों को भी दर्शाते हैं जो तमस, रजस और सत्वा नाम से जाने जाते हैं। तमस यानी तमोगुण, यह प्रकृति का आधारभूत यानी बुनियादी गुणवत्ता है, सृजन का कारक है। तमोगुण वाला व्यक्ति सात्विक विचारों का होता है, अच्छाई, सच्चाई और सामंजस्यपूर्ण होता है। रजस यानी रजोगुण, इसमें मनुष्य बहुत ही जुनूनी होता है, आंदोलनकारी होता है। इसका अत्यधिक महत्व जो होता है वो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा जो लोग शामिल होते हैं, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा धन संपदा से तो थोड़े लोलुप होते हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। सत्वा यानी सतोगुण, इस प्रवृत्ति के लोग बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल होते हैं, जो कि ज्ञान या फिर चेतन या फिर अमरत्व की प्राप्ति के लिए जो उसके लिए पूजा प्रार्थना करें, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। 5वां है उपासना। नवरात्रि में साधना या उपासना जरूर करें, यह अति आवश्यक और अति साधारण प्रक्रिया है। यह किसी भी भक्त के द्वारा जो इसके इच्छुक है उसके द्वारा की जा सकती है और यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभदायी है। ये 9 दिन बहुत शक्तिशाली हैं, हैपेंस टू बी द मोस्ट पावरफुल 9 days ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमको दिखता नहीं है। आपको जैसे पता है कि हम ग्रहों पे बहुत मानते हैं, ग्रह नक्षत्र इस समय बहुत ही लाभकारी होते हैं आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये आप जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं वो नवरात्र में आप इनको अमल में लाएंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।